आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? बिकॉज एज फ्रॉम लेफ्टिनेंट टू जीओसी जनरल, ये जर्नी बहुत बड़ी है, बहुत कम लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो ये जर्नी क्या, आपका जो आर्मी में आने का मोटिवेशन था वो कहाँ से आया? आई थिंक एक आर्मी जो है सभी यूनिफॉर्म सभी पहनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से हैं जो यूनिफॉर्म पहन के आपका एक अलग से पर्सनैलिटी उभर के आती है। तो जहाँ तक मेरी पर्सनल के आर्मी में कैसे आया, ये शायद एक तरह के इत्तेफाक था कि मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम दिया और मेरे एक कज़िन थे जो शायद खुद स्वयं जाना चाहते थे पर किसी कारणवश नहीं जा पाए। उन्हें शायद मुझ में लगा कि ये कर सकता है, तो उनका अपना जो था कि वो जो चाहते थे वो शायद मेरे माध्यम से करना चाहते, तो थोड़ा उन्होंने गाइडेंस दिया जी। और ये गाइडेंस मिलने के बाद में जब क्लियर हुआ एग्ज़ाम, तो फिर आप मतलब एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद उस एज में जब एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका रास्ता खुल जाता है, तो आप फिर उसी रास्ते पे जाना चाहते हैं। लेकिन एक बार फौज में जाने के बाद में फिर आपको लगा कि शायद यही आज 44 वर्ष के इस अंतराल के बाद में, इस पूरी जर्नी के बाद में, अगर आप आज मुझसे पूछें कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, तो बार बार मैं यही कहूँगा कि शायद यही जो है एक मेरे लिए शायद सबसे बेहतर लाइफ एक यूनिफॉर्म्ड लाइफ ही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ ममता, आप स्वयं एक आर्मी लेडी है और आपने स्वयं इस चीज़ को अनुभव भी किया होगा। यूनिफॉर्म पहनना हर एक देश का नागरिक यूनिफॉर्म नहीं पहनता, और देश आपको जब मौका देता है एक यूनिफॉर्म पहनने का, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार होता है, तो आपको पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपको दी गई है जी। तो ये एक जो भी एक यूनिफॉर्म पहनता है, ये उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये, और इसी की वजह से जो है शायद उसका एक मनोबल ऊंचा होता है और एक अलग किस्म की पर्सनैलिटी यूनिफॉर्म पहनने के बाद उभर कर आती है। तो आपके पेरेंट्स क्या करते थे? मेरे जो फादर थे वो वकालत करते थे। उन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन और LLB किया वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। उस समय में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी काफ़ी मानी हुई यूनिवर्सिटी थी, और उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस रुड़की में किया। और माताजी हमारी बिल्कुल एक होम मेकर है जिन्होंने पूरे परिवार को इकट्ठा जो है रखा। तो और मैं रुड़की का रहने वाला हूँ, तो रुड़की में यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है रुड़की में, और बहुत बड़ा नाम है उस थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का। एक सही मायने में अगर कहा जाए तो शायद मॉडर्न इंजीनियरिंग की शुरुआत रुड़की से शुरू हुई। तो शायद सबको ये लगता था कि मैं क्योंकि पढ़ाई में ठीक था तो शायद यूनिवर्सिटी क्रैक करने के बाद में उधर जाऊंगा, लेकिन चूंकि बहुत कम उम्र में NDA बहुत सबसे पहले एग्ज़ाम, हमारे वक्त में 12th भी नहीं, आप अगर 11th में है तो भी आप NDA का एग्ज़ाम दे सकते थे, बशर्ते जब तक आप NDA में जाए आपका 11th कंप्लीट होना चाहिए। तो मैंने जो है 11th के बाद ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर्ड NDA एंड द ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्टेड। बहुत ही सुंदर जर्नी, मुझे मतलब ये 40 साल की जो जर्नी है बहुत ही अच्छी जर्नी रही, चैलेंजेस से भरी रही है, और चैलेंज होने चाहिए लाइफ में। अगर चैलेंज लाइफ में नहीं है तो फिर जीवन जो है, चैलेंजेस आर ए मस्ट फॉर लाइफ, चैलेंजेस शेप यू।